हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेटम क्लासेस। आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं और इसमें हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। इससे पहले हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कर चुके हैं। उसके वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उस पर चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में से उसके वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हमें हिंदी के सेंटेंसेस में ये समझना होगा कि क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। तो जैसे कि नाम है प्रेजेंट, मतलब वर्तमान में। परफेक्ट मतलब हो चुका है, कार्य समाप्त हो चुका है, अभी अभी प्रेजेंट में परफेक्ट हो चुका है काम। इसका मतलब काम जो हुआ है, इसका टेंस का ये मतलब है कि जो काम हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, उसको समाप्त हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ है। इसके वाक्यों के अंत में क्या आता है? वाक्यों के अंत में आता है या है लास्ट में, या फिर लिया है, या फिर चुके हैं, जैसे गया है, या फिर गए हैं, या चुकी हैं। अब इन शब्दों से ही मतलब नहीं है, हो सकता है इसमें से कोई भी शब्द ना आते हों, लेकिन उसके भाव को आपको समझना है कि वो काम प्रेजेंट में ही पूरा हुआ है, थोड़ी देर पहले उसको पूरा हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ। जैसे मैंने खाना खा लिया है, या वो वहाँ गया है, अभी अभी हुआ है वो काम, पूरा हो चुका है लेकिन वो जस्ट अभी हुआ है। तो इस प्रकार के जैसे या है, लिया है, चुके हैं, गया है, गए हैं, चुकी हैं, दिया है, ये सारे आते हैं अंत में, तब तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा ही। तो पहले तो ये पहचान लेना है। इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, और उसके साथ आता है हैज़ या फिर हैव। उसके साथ आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नहीं सॉरी थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट प्लस हैज़ या है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर जो भी ऑब्जेक्ट है। बहुत आसान है ये। एज अफर्मेटिव सेंटेंसेस का है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव में वैसे ही होगा, मगर इस हैज़ या हैव के बाद क्या हो जाएगा? नॉट लग जाएगा। कैसे? यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। और साथ में अब ये बताइए, हैज़ किसके साथ आता है, हैव किसके साथ आता है? ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर होगा उसके साथ आता है हैज़। और आई, वी, यू, दे, या कोई भी प्लूरल नाउन होगा उनके साथ आता है हैव। अब एक एक सेंटेंस शुरू करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस, वे सो गए हैं। वे सो गए हैं। अब इसका ट्रांसलेशन करिए, कैसे होगा? इसमें सब्जेक्ट क्या है? वे। वे मतलब दे। दे के बाद हैज़ या हैव। अब इसमें बताइए, हैज़ आएगा, इसमें आएगा हैज़ या हैव में से कौन सा आएगा? प्लूरल आएगा। है वे जो है प्लूरल है, तो दे के साथ हैव लगता है, दे हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है यहाँ सोना, सोना की होती है स्लीप, स्लीप की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्लेप्ट। और सॉरी, यहाँ हैव होगा, दे हैव स्लेप्ट। तो ये ऐसे हो जाएगा, वे सो गए हैं, दे हैव स्लेप्ट। उसके बाद दूसरा सेंटेंस, मैंने उसे पुनः बुलाया है। मैंने उसे पुनः बुलाया है। तो मैंने की इंग्लिश सबसे पहले, सब्जेक्ट क्या है? मैंने, तो मैंने की जाएगी आई। अब आई के साथ हैज़ लगता है, हैव लगता है, तो आई हैव। बुलाना मतलब कॉल, तो कॉल की थर्ड फॉर्म लगेगी, आई हैव कॉल्ड हिम, कॉल्ड, फिर हिम, फिर
अगेन, आई हैव कॉल्ड हिम अगेन, ये सेंटेंस बन जाएगा। मैंने इसे पुनः बुलाया। अब देखिए इसमें लास्ट में है लगा हुआ है। एक और सेंटेंस करते हैं, जैसे अब वह स्नान कर चुका है। ध्यान से समझिए, अब वह स्नान कर चुका है। अब इस अब का आप ट्रांसलेशन सबसे पहले भी कर सकते हैं और लास्ट में भी कर सकते हैं। तो अब का हो जाएगा नाउ। अब सब्जेक्ट क्या है? वह का मतलब ही के साथ लगता है हैज़। नाउ ही हैज़, स्नान करना, बाथ, और इसके साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाथड। नाउ ही हैज़ बाथ, बेथ भी बोलते हैं। नाउ ही हैज़ बाथ। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, हमने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। तो हमने अपना कार्य समाप्त कर लिया है कैसे स्टार्ट होगा? इसमें हमने, सब्जेक्ट क्या है? हमने का मतलब वी। अब वी के साथ लगेगा, प्लूरल है इसलिए वी के साथ लगेगा हैव। अब वह हैव के बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब क्या है इसमें? कार्य समाप्त करना। कार्य करना नहीं, समाप्त करना। हमने अपना कार्य समाप्त कर लिया तो समाप्त वर्ब होगा। तो समाप्त की होगी ट्रांसलेशन फिनिश, और फिनिश्ड की इंग्लिश थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। वी हैव फिनिश्ड, क्या समाप्त कर लिया है? ऑब्जेक्ट बचा अपना कार्य, तो हो जाएगा आवर वर्क। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। ठीक है, हमने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। फिर ये प्रेजेंट में ही, मतलब अभी अभी काम जो है पूरा हुआ है, इसे पूरा हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, तुम निबंध लिख चुके हो। तो तुम बहुत ही आसान। अब ये देखेंगे, तुम सब्जेक्ट यू लगा, उसके बाद यू के साथ हैज़ लगेगा या हैव लगेगा। यू हैव, लिख चुके हो, लिख आया, लिखना मतलब राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म लगेगी यू हैव रिटन। लिख चुके हो, रिटन, क्या लिख चुके हो? द ऐसे, निबंध। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। और अगर नेगेटिव होगा तो बस वही रहेगा, सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव और उसके बाद नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट वैसा ही रहेगा। अब देखते हैं इसके एक दो नेगेटिव सेंटेंसेस। अब चलिए नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में क्या है? मैंने अपना निबंध नहीं लिखा है। साथ ही साथ आप भी देखते जाएं। मैंने में सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, तो मैंने आई। सब्जेक्ट के साथ हैज़ या फिर हैव आता है, तो हैज़ या हैव। आई के साथ हैव, आई हैव। नहीं, तो नॉट यहाँ आता है तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद, आई हैव नॉट। उसके आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। लिखना की होती है इंग्लिश राइट, तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, तो आई हैव नॉट रिटन। और क्या नहीं लिखा है? अपना निबंध, तो माय ऐसे, आई हैव नॉट रिटन, मतलब मुझे जो ऐसे लिखने के लिए दिया गया था माय ऐसे, वो मैंने नहीं लिखा है। दूसरा देखते हैं। दूसरा एक सेंटेंस है, रेलगाड़ी नहीं गई है। रेलगाड़ी नहीं गई है। रेलगाड़ी नहीं गई है, तो इसका कैसे ट्रांसलेट करेंगे? रेलगाड़ी सब्जेक्ट है, तो द ट्रेन हो गया। नहीं, अब सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद आता है हैज़ या फिर हैव, तो ट्रेन इज ए सिंगुलर, तो हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे हैज़। तो द ट्रेन हैज़, नहीं तो नॉट, द ट्रेन हैज़ नॉट। और गई, जाने की होती है गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गो वेंट गॉन, तो द ट्रेन हैज़ नॉट गॉन। ये हो गया, बहुत ही आसान था। एक और, हमने
नहीं कभी अंडे नहीं खाए हैं। अब ये अंडे कभी अंडे नहीं खाए हैं या अंडे कभी नहीं खाए हैं हो सकता है, या ये सेंटेंस ऐसे हो, हमने अंडे कभी नहीं खाए हैं, ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कभी नहीं आया, इसमें नॉट नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा, नेवर। तो जब नॉट कभी नहीं आता तो वहाँ नेवर लगता है, बाकी सब वही रहता है। तो हमने हमने मतलब वी। अब वी के साथ हैज़ या फिर हैव, वी के साथ हैज़ नहीं हैव, वी हैव कभी नहीं तो नेवर, वी हैव नेवर खाना, ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, वी हैव नेवर ईटन क्या नहीं खाए, एग्स, वी हैव नेवर ईटन एग्स। तो अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सेम वही होता है, बस हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है आगे, जैसे हैज़ या फिर हैव है वो आगे आ जाता है और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। अगर नेगेटिव होगा तो नॉट यहाँ आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। हैज़ है फिर सब्जेक्ट, फिर या नॉट आएगा तो आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये टाइप 1 के लिए है। देखिए इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो यस और नो वाले, जिसमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस और नो से होता है, मतलब वो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं। जैसे क्या क्या वह अलीगढ़ गया है, जैसे ये सेंटेंस है, क्या वह अलीगढ़ गया है, तो गया है से हमें पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और क्या, तो इसका जवाब हाँ या ना में होगा। तो इस तरह के सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और दूसरे होते हैं WH टाइप, मतलब जिसमें क्वेश्चन, हिंदी के वाक्यों में जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसमें उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनती है। तो इसमें क्या होता है, ये जो क्वेश्चन वर्ड होता है ये सबसे स्टार्टिंग में आ जाता है और बाकी पूरा ये वैसे ही रहता है, हैज़ या फिर हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट होगा तो नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये सिस्टम है इंटरोगेटिव सेंटेंस का। बस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को इधर बदल कर देते हैं। अगर यस और नो टाइप है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, अगर WH टाइप है तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तब देखते हैं एक एक दो दो सबके एग्जाम्पल देखते हैं। पहले वाले का देखते हैं। पहले सबसे पहला सेंटेंस, जैसे मैंने पहले सेंटेंस बोला, क्या वह अलीगढ़ गया है, क्या वह अलीगढ़ गया, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। तो क्या वह अलीगढ़ गया है का क्वेश्चन मार्क है। तो अब ये कहाँ से शुरू होगा, ये जो क्या वह अलीगढ़ गया है यस और नो टाइप है, इसलिए पहले वाले रूल से बनेगा। तो वह के साथ क्या लगेगा, हैज़ या फिर हैव लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। क्या वह अलीगढ़ गया है, हैज़, सब्जेक्ट है ही, और उसके बाद अलीगढ़ गया है, गया है इसमें वर्ब, तो जाने की वर्ब होती है गो, और गो की थर्ड फॉर्म लगेगी गॉन। हैज़ ही गॉन कहाँ, अलीगढ़, हैज़ ही गॉन टू अलीगढ़, क्या वह अलीगढ़ गया है, हैज़ ही गॉन टू अलीगढ़। उसके बाद है क्या तुमने, एक सेंटेंस है, क्या रुचि ने सारे आम खा लिए हैं, तो क्या से शुरू होगा, इसलिए हैज़ या फिर हैव, सिंगुलर है इसलिए हैज़। रुचि ने, सब्जेक्ट है रुचि, तो हैज़ रुचि ने सारे आम खा लिए हैं, तो खाना इसमें वर्ब है, तो खाने की होगी ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, हैज़ रुचि ईटन क्या, सारे आम, तो सारे आम, हैज़ रुचि ईटन ऑल द मैंगोज, हैज़ रुचि ईटन ऑल द मैंगोज। या फिर अगर ऐसे सेंटेंस हो, क्या वह खाना पहले ही खा चुका है, तो हो जाएगा हैज़ ही ऑलरेडी ईटन द फूड। इस तरह से बनेगा। एक और सेंटेंस का देखते हैं, क्या तुमने लाल किला पहले कभी नहीं देखा, ये कभी नहीं वाला है,
क्या तुमने लाल किला पहले कभी नहीं देखा, तो इसका क्या होगा। तो सबसे पहले तो क्या से शुरू हुआ है, इसलिए ये पहला यस और नो टाइप हैज़, और यू है इसलिए हैज़ नहीं होगा, हैव के बाद यू, तो कभी नहीं के साथ आएगा नेवर। हैव यू नेवर, देखना, नेवर के बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म देखना, तो सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन। हैव यू नेवर सीन, क्या नहीं देखा, हैव यू नेवर सीन, क्या, लाल किला, द रेड फोर्ट, किले को फोर्ट बोलते हैं और लाल किले को रेड फोर्ट बोलते हैं। हैव यू नेवर सीन द रेड फोर्ट, अब देखिए इसमें कुछ बचा है, हैव यू नेवर सीन द रेड फोर्ट, क्या तुमने लाल किला कभी नहीं देखा हो जाएगा इसका, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है पहले, तो पहले का मतलब है बिफोर, इससे पहले कभी नहीं देखा, तो हैव यू नेवर सीन द रेड फोर्ट बिफोर। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस और नो टाइप वाले इस तरह बनेंगे। अब देखते हैं WH टाइप वाले। तो जो WH टाइप वाले होते हैं उसमें जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन वर्ड बीच में कहीं आता है, तो उस क्वेश्चन वर्ड की ट्रांसलेशन सबसे पहले होता है। तो कहाँ, जैसे चपरासी कहाँ गया है, अगर इसका यस और नो टाइप वाला क्वेश्चन होता तो पूछा जाता क्या चपरासी गया है, तो वो अलग हो जाता है, तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है हैज़ या फिर हैव से। लेकिन यहाँ है चपरासी कहाँ गया है, तो इस कहाँ का ट्रांसलेशन सबसे पहले होगा। तो कहाँ का ट्रांसलेशन होता है वेयर, तो वेयर, तो वेयर के बाद फिर सेम वैसे ही चलता है हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट होगा तो नॉट, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो वेयर, चपरासी को बोलते हैं प्यून, तो वेयर के बाद आएगा हैज़ या फिर हैव, तो चपरासी सिंगुलर है इसलिए हैज़, कौन, प्यून, वेयर हैज़ द प्यून। अब प्यून हो गया, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है गया, तो जाने की होगी गॉन। वेयर हैज़ द प्यून गॉन, तो मतलब चपरासी कहाँ गया है, ठीक है। या दूसरा सेंटेंस, तुमने आज क्या खाया है, तुमने आज क्या खाया है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे, क्वेश्चन वर्ड है क्या, तो क्या का ट्रांसलेशन सबसे पहले व्हाट। अगर बीच में आता है क्वेश्चन वर्ड तो सबसे पहले उसकी ट्रांसलेशन होगी, और अगर शुरुआत में क्या आता है तो उसकी ट्रांसलेशन होगी ही नहीं, ठीक है। तो व्हाट अब तुमने के साथ है यू, तुमने है यू के साथ लगेगा हैव, तो व्हाट हैव यू खाया, ईट ये थर्ड फॉर्म ईटन, व्हाट हैव यू ईटन आज, टुडे। तो ये सारे फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं। तो हमने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हमने अफर्मेटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया और इंट्रोगेटिव के दोनों देख लिए हैं, एक एक दो सेंटेंस भी किए हैं, आगे इसके और सेंटेंस भी करेंगे। ये बेसिक लेसन था समझने के लिए, तो हो सकता है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से एक बार की पीछे कर करके देखिएगा वीडियो, तो समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर तो ऐसे ही वीडियो बनते रहेंगे ग्रामर के, अगर ग्रामर समझना है। और थैंक यू सो मच।